हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एक चीज़ हमें काफ़ी बार परेशान करती है। और परेशान करने का रीज़न क्या होता है कि जैसे हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता नहीं होता। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि मान लो काफ़ी बार ऐसा होता है कि निफ्टी तो प्लस में है। निफ्टी जो ओवरऑल मार्केट को, इंडिया की मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, वो तो प्लस में क्लोज होती है। मान लो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, जितने भी वो प्लस में क्लोज होती है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी कंपनियां माइनस में होती हैं। या फिर क्या होता है कि हमारा पोर्टफोलियो माइनस में क्लोज होता है। तो उस चीज़ का रीज़न क्या है, उस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे आज की वीडियो में। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चलना है गूगल पे। जब हम गूगल पे जाएंगे तो वहां पे हमें सर्च करना है niftyindices.com। जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये लेआउट आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम जाते हैं इंडाइसिस में। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। तो फिर हम उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक तो जैसे ये फैक्ट शीट है या इंडेक्स कंसिस्टेंट है, इनको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो एनएससी का इंडेक्सोग्राम है। फिर यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जैसे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। निफ्टी में कितने सेक्टर हैं, जैसे ऑयल, फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल एंड गैस, आईटी, ऑटोमोबाइल 4, एफएमसीजी 5, टेलीकम्युनिकेशन 6, मेटल एंड माइनिंग 7, हेल्थ केयर 8, कंस्ट्रक्शन 9, पावर 10, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 11, कंज्यूमर सर्विस 12, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 13, सर्विसेज 14 और कैपिटल गुड्स 15, है ना। तो ये 15 सेक्टर हैं जिनको, जिनकी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां, उनको मिलाकर निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का सिलेक्शन किया जाता है। अब सबसे बड़ा जो सेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, 35.27%। इसमें बैंक्स बैंक्स आते हैं मोस्टली। ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, इसका वेटेज कितना है, 10.83%। और सबसे कम किसका है, कैपिटल गुड्स का, 1.40%। अब अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी कंपनी का है, वो है एच डी एफ सी बैंक का, 10.73%। तो जिस कंपनी का, ये चीज हमें देखने को मिलती है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि एच डी एफ सी बैंक में मान लो कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, बाकी सारे स्टॉक तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन अकेला एच डी एफ सी बैंक जिसका वेटेज कितना है, 10.73%। मतलब बाकी 49 जो कंपनी है उनका वेटेज कितना है, 89.27%। और एच डी एफ सी बैंक का अकेले का वेटेज है 10.73%। तो ये अकेला बैंक पूरी निफ्टी को हिलाने की काबिलियत रखता है। अब यहाँ पे ये मान लो कि ये 10 कंपनियां हैं, एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एल एंड टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए, इन 10 कंपनियों को, जिनका वेटेज बनता है लगभग 52 या 53% के आसपास, 50% से ऊपर ही बनता है। अगर इन 10 कंपनियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो वहां पे पूरे मार्केट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब अगर हम देखें, जब ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही आता है ना। अब हमें ये देखना है कि मान लो फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी कौन कौन सी है। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारे एच डी एफ सी बैंक ये पूरे आ जाते हैं। और इसमें एनबीएफसी कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसे बजाज फिंसर्व, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस। अब हमें ये देखना है कि सबसे कम कैपिटल गुड्स का है, तो वहां पे उसमें कौन सी कंपनी आती है। वहां पे आती है एक बीईएल। फिर जैसे ये वाला है सर्विसेज, कौन से वाला है, अडानी पोर्ट्स, इंडिगो, है ना। तो यहाँ पे इनको हम देख सकते हैं डिटेल से। अब होता क्या है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। फिर एक चीज और समझते हैं हम, जैसे अगर हम मार्केट में बात करें, जो टोटल लिस्टेड कंपनी कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले जाएंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनर डॉट इन पर, उसके बाद हम जाएंगे स्क्रीन पर।
तो एक बार आपको मैं करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन में जाके हम डालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 1। यहाँ पे 1 का मतलब है 1 करोड़। जब इसको रन दिस क्वेरी करते हैं तो हमारे सामने कंपनी आती हैं, 5,321 कंपनियां हैं जो अभी मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी की कितनी है, कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी कितनी है 19,83,328 करोड़ मार्केट कैप। अगर सबसे छोटी कंपनी जिसकी मार्केट कैप 1 करोड़ है, 1.12 करोड़, वो कंपनी कौन सी है, दीक्षा ग्रीन्स। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 5,321 कंपनियां मार्केट में लिस्ट हैं। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। उसके लिए थोड़ा सा हम एक चीज और समझ लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी 50। जब उसको सर्च करते हैं, जैसे एक बार मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50, जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अगर निफ्टी 50 की जो पूरी कंपनी है, इनकी मार्केट कैप की बात करें तो 196,64,686 करोड़ इसकी मार्केट कैप है निफ्टी 50 की पूरी के करंट में। और पी देखें तो 21 का पी है। और इनका डिविडेंड देखें तो एवरेज जो कंपनियों का है वो है 1.29%। हम इस चीज पे बारे में बात नहीं करते एक बार, है ना। अब हम एक बार वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि जैसे स्टॉक्स का हम वैल्यूएशन चेक करते हैं क्या, वैसे हम निफ्टी का भी, निफ्टी 50 की कंपनियों का यानी निफ्टी का भी जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करती है उसका भी पी हम चेक कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पी रेशियो में जाते हैं जैसे, तो मीडियन पी है वो कितना है 23.4 का, और करंट का चल रहा है अभी 21 का। तो मीडियन पी से नीचे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी जो पी है वो फिर सॉरी निफ्टी है जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करती है वो अभी अंडर वैल्यू है, यानी फेयर वैल्यूएशन पर है। और यहाँ पे अगर हम देखें 2000 दिसंबर 2021 से, सॉरी ये था, हाँ फरवरी 2022 से देखें तो ये मीडियन पी से नीचे रहता है ना। तो उस हिसाब से अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। मीडियन पी अभी सस्ता है, पी के हिसाब से अभी महंगा नहीं है। 5 साल में भी देखें तो नीचे है, और 3 साल में भी देखें तो मीडियन पी से काफी नीचे है। अब जैसे हमारी कंपनियां कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें जो लास्ट नंबर की कंपनी आती है, 50 नंबर की कंपनी आती है, वो आती है मैक्स हेल्थ केयर, जिसकी मार्केट कैप कितनी है 97,528 करोड़। और अगर हम पहले पहले कंपनी की बात करें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी मार्केट कैप कितनी है 19,83,260 करोड़, है ना। और निफ्टी 50 में जो ये 50 कंपनियां हैं, ये पूरा डाटा हमारे सामने आ गया है। 25 एक पेज पे दिखा रहा है हमें, और 25 कंपनियां दूसरे पेज पे दिखा रहा है। तो ये कंपनियां हैं। अब हम ये समझते हैं इस चीज को कि निफ्टी प्लस में होती है लेकिन हमारे स्टॉक्स माइनस में होते हैं, या फिर हमारा पोर्टफोलियो माइनस में होता है। जो यहाँ पे हम चले, जो ये वेटेज दिखा रहा था, अब मान लो ये 10 कंपनियां हैं टॉप के, इसमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, L&T, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ITC, कोटक बैंक। अब ये मान लो इसमें भारती एयरटेल ले लेते हैं एक बार और इन्फोसिस ले लेते हैं, इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं तो बचती हैं हमारे पास 8 कंपनियां। अगर इस 8 कंपनियों को लेके चलें तो इनका वेटेज आता है 44.66%। अब ये मान लो इन 8 कंपनियों को ऑपरेटर ने हल्का सा भी प्लस में रख लिया, मतलब 2-2 पॉइंट प्लस में रख लिए, है ना, 4-4 रुपए, 2-2 रुपए जो भी है उनको प्लस में रख लिया। और बाकी सारी कंपनियां हैं उनमें से ये मान लो भारती एयरटेल है, इसको फ्लैट क्लोजिंग दे दी, इसके इन्फोसिस की फ्लैट क्लोजिंग दे दी, जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज दे दिया, ये मान लो, है ना। तो ऐसे में होगा क्या, ये जो पूरा वेटेज है ना, ये वेटेज इतना ज्यादा है कि मतलब ये जो, मतलब ये मान के चलो कि HDFC बैंक मान लो 5 पॉइंट प्लस में, रिलायंस इंडस्ट्री 4 रुपए प्लस में, ICICI बैंक 10 रुपए प्लस में। ऐसे करके अगर इन 8 कंपनियों को भी कंट्रोल में कर लिया जाता है और इनकी ग्रीन क्लोजिंग दे दी जाए ऑपरेटर के द्वारा, तो जो ये 8 कंपनियां हैं ना, ये जो 10 कंपनियां हैं, इनमें से भारतीय एयरटेल को फ्लैट रखा था, इन्फोसिस को फ्लैट रखा था, तो ये जो बाकी कंपनियां हैं ना, उनके वेटेज से इनका वेटेज काफी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो ये वहां पे हमें निफ्टी क्या दिखाई देगी, ग्रीन में दिखाई देगी।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये 10 कंपनियां ले ली हमने, है ना। सभी को ये मान लो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी है वहां पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन में क्लोज दे दिया, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। इन 10 कंपनियों का वेटेज आता है लगभग 53% के आसपास। अगर इनको ग्रीन में क्लोज कर दिया जाए तो निफ्टी हमें और बाकी सारी जो स्टॉक है उनको माइनस में रखा जाए, रेड में रखा जाए, उनकी क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे रखी जाए, तो जो इन कंपनियों को जो ग्रीन में रखा गया था उस वजह से निफ्टी हमें पॉजिटिव क्लोज दिखाई देगी, निफ्टी हमें ग्रीन में दिखाई देगी। जबकि और जो बाकी कंपनियां और जो पोर्टफोलियो हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 की कंपनियां नहीं है, मान लो स्मॉल कैप की कंपनियां, मिड कैप की कंपनियां, तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें माइनस में दिखाई देंगी, क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट है वो वही है, ये सिर्फ एक दिखाया गया है हमें यहाँ पे। निफ्टी 50 का मतलब क्या है, निफ्टी 50 में ओनली 50 कंपनी आती हैं। इनमें से जो मोटी मोटी कंपनियां हैं इनको ग्रीन या रेड में क्लोज करके निफ्टी का है वो बिहेवियर अलग दिखाया जाता है। जबकि जो एक्चुअल मार्केट होता है वो होता है हमारा जो होल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो में हमें दिखा रहा होता है। अब एक चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का पॉइंट हो सकता है कि मुझे तो वैसे ही ट्रेड करना है जैसे निफ्टी चल रही है, निफ्टी के साथ ही मुझे चलना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो निफ्टी 50 का ETF ले सकते हैं, जैसे निफ्टी बीज के नाम से आता है। यहाँ पे एक बार हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके सर्च करें। हाँ, एक मिनट, ये देख सकते हैं हम, जैसे ये निफ्टी 50 की कंपनियां है ना, तो ये देखें कि आज मान लो काफी सारी कंपनियां माइनस में है ना, और जो प्लस में मैक्सिमम कितना है, 2.18% महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और माइनस में कितना है कोल इंडिया का, 1.54%। हो सकता है इनमें अभी इसमें 49 कंपनीज है ओनली, हो सकता है कुछ कंपनियां इसमें से आउट हो गई और कुछ इसमें से जुड़ी हों, क्योंकि ये काफी टाइम पहले का मेरा बनाया हुआ है वॉच लिस्ट, ये काफी टाइम पहले की है, तो हो सकता है कुछ इसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन एक बार इसको अज्यूम करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो काफी सारी कंपनियां यहाँ पे माइनस में हैं और प्लस में भी हैं, वो कोई अच्छी खासी कंपनियां हैं नहीं, तो उस वजह से निफ्टी, हमें देखें तो निफ्टी क्या दिखा रहा है हमें, एक बार निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम, तो ये लगभग फ्लैट है ना। अगर हम प्रीवियस डे की तुलना में बात करें तो ये माइनस में है अभी 0.023%, सॉरी 0.23%, -57 पॉइंट माइनस में ही है। और ये कैंडल ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है, कैंडल ग्रीन या रेड हमेशा उस सिचुएशन में बनती है। मान लो, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है ना, जो भी है मान लो 23,500, उसके बाद हमारा क्लोज प्राइस कौन सा है, ये मान लो 24,000 का है। अगर ऐसी सिचुएशन में कैंडल बनेगी है ना, तो वो कैंडल होगी ग्रीन, जहां पे क्या है, ये वाला हमारा था क्या, ओपनिंग, और ये क्लोज, और ये होता है लो, और ये होता है हाई, है ना। अब इसके विपरीत ये मान लो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा है क्लोजिंग प्राइस, और वो जो लो हाई हैं वो ये मान सकते हैं कि ऐसे हैं, ये हमारा है ओपनिंग और ये है हमारा क्लोजिंग, और ये लो लो ही रहता है हमेशा, जो सबसे नीचे होता है, और हाई हमेशा हाई ही रहता है। अब जो फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें इसमें जो हमारी कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो होगी हमारी ग्रीन कैंडल, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। और ये जो सेकंड सिनेरियो जहां पे क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे है, सॉरी क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे, तो वहां पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम इस कैंडल पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो कर्सर जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ यानी ओपन, एच हाई, एल लो, सी क्लोज। तो यहाँ पे हम देखें तो ओपन कितने पे हुआ था, 24,052 पर ओपन हुआ था, अभी कितना चल रहा है, 24,065, मतलब ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन दिखा रहा है। लेकिन अगर प्रीवियस डे की तुलना में बात करें तो कल का क्लोज, लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वो 24,119 का था, तो उस वजह से ये आज अगर हम कल की तुलना में बात करें तो ये माइनस है। ओके, इस चीज को हमने समझ लिया। अब जैसे हम ये देख रहे थे, एक बार ये ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ थोड़ा।
अब मान लो निफ्टी 50 की कुछ कंपनियां हैं, उनको यहाँ पे होल्ड करके उनको प्लस में करके बाकी सारे सिनारियों को यहाँ पे नेगेटिव रखा जा सकता है ना। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, हमारे साथ इन यानी कि मार्केट में ऐसा चलता ही रहता है। ओके। अब ये मान लो कि हमें ये लग रहा है कि हमें निफ्टी के साथ ट्रेड करना है। मतलब निफ्टी जहां पे चले, मान लो निफ्टी अगर प्लस में चले तो हमें हमारा पोर्टफोलियो प्लस में दिखाई दे, और निफ्टी अगर माइनस में चले तो उस टाइम हमारा पोर्टफोलियो माइनस में होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस सिनारियो में हम दो चीज कर सकते हैं। क्या? एक तो जैसे हम यहाँ से निफ्टी 50 की कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इन कंपनियों को में हम बराबर बराबर, जैसे 50 कंपनियां हैं तो हम 50 कंपनियों में हमारा 2-2% पैसा लगेगा, अगर हमें 100% पैसा लगाना है तो। या फिर ये मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, वहां पे हमें 10% पैसा यहाँ पे लगाना है। तो 10% का जो 10% है वो हमारा इन 50 कंपनियों में बराबर बराबर, जो 10,000 रुपये आएगा हमारा, वो बराबर बराबर हम 50 कंपनियों में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो एक तो ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे निफ्टी का एक ईटीएफ है, निफ्टी 20 के नाम से, जो निपॉन इंडिया का है। अगर हम इस चार्ट को देखें, हम जो ये सेम चार्ट बना हुआ है, ये सेम चार्ट बना हुआ है कहाँ पे, निफ्टी 50 में। एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं हम। और ये सेम चार्ट बना हुआ कहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो सेम चार्ट सिनारियो बना हुआ है यहाँ पे निफ्टी में। अब ये होता है जैसे कि अनिल भाई, मान लो हम निफ्टी बीज में पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा हमारा कहाँ पे कितना लगेगा, उस चीज के बारे में भी एक बार बता दो। तो ये जो हमारा ये था सेक्टर का, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे, जैसे हमारा दिखा रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो जो हम जो टोटल पैसा लगाएंगे उसका 35.2%, 35.27% पैसा हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में लगेगा, और 1.40% हमारा कैपिटल गुड्स में लगेगा। मतलब जितना ये यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, मतलब आईटी सेक्टर में हमारा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 8.58%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा पैसा कितना लगेगा, 6.65%। तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट क्या होगा, मान लो किसी को ये डर लग रहा है कि निफ्टी ग्रीन में चल रही है, हमारा पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, तो वहां पे अगर निफ्टी ग्रीन में क्लोज हो रही है तो आपका जो स्टॉक है, जैसे जो निफ्टी का ईटीएफ है, निफ्टी 20 या फिर निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं, वहां पे हमने उसको एक ईटीएफ के रूप में वहां पे उनको ले रखा है, तो वो हमारी ग्रीन में ही क्लोजिंग दिखाएगा। अगर निफ्टी ग्रीन में है तो निफ्टी वो हमारा, वहां पे वो जो हमने बाइंग की है वो हमारी ग्रीन में होगी, और अगर निफ्टी माइनस में है तो वो हमारी माइनस में होगी। ओके। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई पॉइंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपना मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, जिस पे आप ओनली मैसेज के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 9001095400, यहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपकी मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।